We are living in flawed promises. We are living in the world of flawed promises. Flawed promises या झूठे वादे. हम हमारा जो जीवन जी रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे झूठे वादों के साथ जी रहे हैं, बहुत सारे हैं। ये फ्लॉड प्रोमिसेस के बारे में मैंने अब्राहम हिक्स की बुक से पढ़ा और तब मुझे जाके क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली यही चीज़ें तो हमारे साथ हो रही हैं और इसकी वजह से ही हम कई बार वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि जो थोड़े बहुत अवेयर रहते हैं या जो लोग केवल अपना एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मेरा क्या काम है, मेरा क्या रोल है, अगर वो आप अच्छे से कर रहे हो तो नो मैटर व्हाट इज़ द कंडीशन और व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। हो सकता है थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़े या बाद में जब आप ये सारे लॉ को जान जाते हो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब आपको यकीन होता है कि अच्छा हाँ ये इसीलिए मेरे पास आया। छोटे छोटे से एग्जाम्पल के बारे में आप सोच सकते हो और ये जब आप पे काम करने लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, तो आपकी लाइफ सच में जादू जैसे काम करने लगती है। अभी 5-6 महीने के बाद मुझे बाद में समझ में आता है कि अच्छा जो चीज़ को हम बहुत ध्यान से देख लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हो सकता है शाम तक वो आपके पास ही आ जाए। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मेरी मदर इन लॉ थी तो वो बाजार गई और उनको कुछ सामान लेना था और वो लेके आई। और मॉर्निंग में जब मैं अपनी ओपीडी में गई तो मेरी फ्रेंड है, उनके हाथ में मैंने चूड़ियाँ देखी। ये बहुत सिंपल छोटी सी बात है, मैं बाकी का आपको नेक्स्ट बताऊंगी, बट बता रही हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू की तरह काम करता है छोटी छोटी सी चीज़ों में। तो मैंने उनकी बैंगल्स देखी और मुझे बड़ी सुंदर लगी और मैंने सिर्फ इतना ही सोचा हाँ चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं आपकी, और बस चूड़ी पे ऐसे मैंने हाथ किया और उसके बाद फिर मैं बाय बोल के चली गई। और शाम को जब मैं घर आई, मेरी मदर इन लॉ मार्केट से वापस आई तो उन्होंने जो भी चीज़ें खरीदी उसमें चूड़ियाँ भी सबके लिए थी और सेम कलर की सेम चूड़ियाँ वो मेरे लिए लेके आई। मैंने ये हालांकि उस समय किसी से ये बात शेयर नहीं की, सिर्फ मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो सेम वही चूड़ियाँ हैं जो मैंने आज सुबह देखी, क्योंकि वो भी अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगे हैं। इवन वो क्या, मेरी पूरी फैमिली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगी है। मैं मेरे बच्चों की वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी अपनी अपनी एक डायरी बना लिए हैं और उसमें लिखते हैं। तो आप देखिए जब एक चीज़ 2 चीज़ मैनिफेस्ट होती है तो कितना भरोसा हो जाता है इंसान को। जो लोग दुखी रहते हैं कहीं ना कहीं से अचानक से उनमें एक जीवनीय शक्ति आ जाती है कि लाइफ इज़ वेरी गुड, हम जो चाहते हैं वो मिल सकता है, हमको रास्ता उसका पता है। आप लिखिए, और लिखना जो जब हम लिखते हैं ना तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हमारा माइंड उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है और जिस चीज़ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड भी उसको पास कर देता है सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। जैसे बोलते हैं ना गेट कीपर या जो टोल टैक्स हम देते हैं वहाँ पे टोल रहता है, वहाँ पे बैरियर लगा हुआ रहता है। तो जब आप लिखते हो ना तो वो बैरियर हट जाता है, कॉन्शियस माइंड उसको परमिशन दे देता है और सबकॉन्शियस माइंड का गेट ओपन हो जाता है और आप जो चाहते हो वो अंदर चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड ही है आपकी लाइफ में जो रियलिटी लाता है। हम दिन भर अगर चाहते रहें कि हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, हम बोलते रहें, वो आपकी लाइफ में वो नहीं होगा, वही होगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें मैं ही अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ, उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। आप अगर सोच रहे हो कि आज मैं लेट हो रहा हूँ या आज मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उस दिन देखिए आप एक के बाद इंसिडेंट्स ऐसे ही होते जाएंगे जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराएंगे। तो आप उसको इग्नोर कीजिए, आप जो चाहते हो उसको वैसा बोलना शुरू कीजिए कि सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है और मैं देवी शक्ति से मार्गदर्शन ले रहा हूँ। सिर्फ इतना भी अगर आप बोलते रहोगे ना तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली होंगी। तो जो मैं बताने वाली थी कि झूठे प्रोमिसेस क्या क्या है, उसमें एक अब्राहम हिक्स ने बताया, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। डोंट प्लीज यू बट इंस्टेड प्लीज मी। Don't you dare be selfish and satisfied yourself, but instead please me. इसका मतलब यह है कि जो फ्लॉड प्रॉमिस है, जो लोग हमारे लिए फीड करते हैं या बार बार उस तरह की बात करते हैं कि स्वार्थी होना बिल्कुल सही नहीं है।
आप कभी भी अपने आप पे काम करना, अपने आप को खुश रखना या अपने आप को सुखी रखना ये सही नहीं है। आपको दूसरों को ध्यान देना चाहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए दूसरों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा करना चाहिए। तो इस चीज के कारण हमारे अंदर कभी वो चीज आई ही नहीं कि हम किस चीज में खुशी महसूस करते हैं। हमको ये पता ही नहीं रहता है कि हम वो चीज कर भी सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि सामने वाले लोग वैसा ही सोचते हैं और हमारे पूर्वज ही वैसा करते आए और आज तक भी जो हमको सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि सेल्फिश होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सेल्फिश मतलब ये नहीं कि कोई बहुत दुखी है या परेशानी में है तो उसकी हेल्प नहीं करना, हेल्प तो करना है। सेल्फिश का मतलब खुद के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना, खुद की खुशियों पे ध्यान देना, या हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है उस पे ध्यान देना, या अपनी खुद की आइडेंटिटी को फील करना, खुद के पावर को फील करना। ये ना हमको कोई सिखाता है और ना ही हम ये चीज़ इस कारण सीख पाते हैं, और हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ भरी रहती है कि वो व्यक्ति सबसे अच्छा रहता है जो सबको खुश रख सकता है, जबकि ये सबसे बड़ा फ्लॉड प्रॉमिस है। आप किसी के लिए कितना भी उसको खुश करो, आप जब तक वो खुद खुश नहीं होना चाहेगा आप खुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो व्यक्ति के दिमाग कभी एक से नहीं हो सकते, दो व्यक्ति की सोच कभी एक सी नहीं हो सकती। आप चाह के भी अपने मन का उसके लिए नहीं कर सकते। वो उसके मन का तभी होगा जब वो खुद अपने लिए करना चाहेगा या खुद वैसा महसूस करना चाहेगा। आप कितनी भी अच्छी गिफ्ट ला के दे दो, अगर उसको मन नहीं है उस चीज़ के लिए तो वो खुश नहीं होगा। हालांकि हर बार वही गिफ्ट देने पे वो खुश होता है तो आपको लगेगा इस बार भी देंगे तो खुश होगा, बट कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को छोड़ के खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए कि मैं कैसा महसूस करना चाहती हूँ, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, या मैं पावरफुल सोल हूँ। जब आप प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल की फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करने लगोगे, जेन्युइन आपकी आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगी कि यस आई हैव द राइट टू फील गुड। और खुद पे जब काम करना शुरू करोगे, जब खुद अच्छा महसूस करोगे, खुद के लिए आप एक अच्छी कॉफ़ी बनाइए या चाय बनाइए जो आपको पसंद है, अपने आप को गिफ्ट दीजिए, और उस दिन जो आप रेडिएट करोगे या जो वाइब्रेशन बाहर छोड़ोगे उससे सामने वाला खुद आपसे इम्प्रेस होगा और वही आपके बारे में सोचेगा जो आप खुद अपने बारे में सोच रहे हो, और सामने वाला तो खुश होगा ही होगा। तो आप देखिए कि कैसे ये लॉ काम करते हैं और हम कैसे झूठे वादों में जी रहे होते हैं इतने दिनों से, हमको पता ही नहीं रहता है कि खुद पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोनी रॉबिन के भी मेंटोर थे, वो जब सेमिनार वगैरह ले रहे थे तब उन्होंने बताया था टोनी रॉबिन को कि आप अपने काम से भी ज़्यादा अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होगी। तो क्योंकि सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं हमारे अंदर से आता है, कहीं ना कहीं सब कुछ का सोर्स हमारे अंदर है, और जब हम उस पावर को टैप कर लेते हैं, और यही बात अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं कि आपको वो फील करना है, आपको वो पावर महसूस करना है कि हाँ वो पावर मैं ही हूँ, और एक्चुअली हो। हमको कोई याद ही नहीं दिलाता है। जैसे हमारे उसमें हनुमान जी को भी उनकी शक्ति वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो जब उनको लोग उनकी शक्ति याद दिलाते हैं तो वो कितने आसानी से सारे काम कर लेते हैं। वैसे ही हमारे अंदर जीनी है, हमारे अंदर एक बहुत अनलिमिटेड पावर है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, पर हमको कोई बताता ही नहीं है कि वो काम कैसे करता है और उसको हम अपने अकॉर्डिंगली कैसे ऑर्डर दे के उससे काम करवा सकते हैं। तो आपको उसको काम करवाने का जो तरीका है वो जानना है, और वो तरीका ये है, 2-3 तरीके हैं। एक तो रिपीटेशन, आप अच्छी एफर्मेशन बनाइए, खुद के लिए बनाइए, कुछ नहीं तो आई एम अ प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल, आई एम हैप्पीएस्ट हेल्थीएस्ट वेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। जो आपको अच्छा लग रहा है उस तरह के सेंटेंस बनाइए, उसको रिपीट कीजिए। आपके दिमाग में कुछ भी विचार चल रहे होते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको डायरेक्शन दे सकते हो। आप कैसा फील कर रहे हो उसको कंट्रोल कर सकते हो, और वो भी आप विचारों के थ्रू ही करोगे। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के सेंटेंस याद करते रहोगे बार बार,
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे टाइम सिर्फ इसको ही बोलते रहना, पर जब भी आपके पास टाइम हो, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग और जस्ट प्रायर टू स्लीप, आपको ये बोलना है। फिर आप जब अपना काम करोगे तो उसमें फोकस आपका लगने लगेगा, क्योंकि अपने अंदर वो पावर महसूस होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड गाइड करता है, आपका जब फोकस क्रिएट होता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट मुझे आज पूरा करना है या मुझे आज ये काम करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक के बाद एक के बाद एक आपको गाइड देते जाता है, गाइडलाइन देते जाता है, गाइड करते जाता है। और जब आप उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे एक्शन लेते हो तो आपको काम करने में भी मजा आता है और उसका रिजल्ट आप देखिए, एक दिन आप खुश हो के पूरे फोकस के साथ काम करके देखिए और वो गॉड का पावर आपके अंदर ऐसा महसूस करके देखिए। आप उस दिन का रिजल्ट आप देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सच में जादू की तरह काम करता है ये, आपकी लाइफ भी जादू की तरह ही चेंज होती है। तो एक ये फ्लॉट प्रॉमिस था कि हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर। तो मैं आज की वीडियो में इसको ही ब्रेक करने वाली हूँ कि रिलीज दिस फ्लॉट प्रॉमिस। आज से इसको रिलीज कीजिए, खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए, खुद की फीलिंग्स पे ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने आप को सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, अबंडेंस की फीलिंग, और इसके साथ काम भी करना है, स्किल डेवलप करना है कॉन्फिडेंस के साथ। धीरे धीरे अपने आप को उस पावर से कनेक्ट करना सीखिए, आपकी लाइफ भी रातों रात बदल जाएगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू रिलीज दिस flawed promise, and we will be meet in our next video. Till then.